हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो लेकिन जो ये मासूम सा चेहरा दिख रहा आपके सामने, ये आज कुछ खुश नहीं है और ना ही तबीयत ठीक है इसकी। इसलिए बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही थी इसको, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा इसको। लेकिन बदमाश फिर भी नहीं माना, वीडियो बनाने लगाते ही लेटे लेटे। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ऐसे ही खुश रहो, अपना एंजॉय करो लाइफ के हर क्षण को। क्या पता अगली घड़ी का क्या होने वाला है, तो अपनी लाइफ को खुल के जियो। ये तो छोटी मोटी दुख सुख ऐसे ही चलते रहते हैं लाइफ में, बट हर टाइम एंजॉय करते रहो, कैसा भी टाइम है, दुख का है सुख का। मेरी तो यही सोच रहती है। लेकिन मैं भी खुश हूँ अब, क्योंकि जब से एडमिट हुई है तब से आराम है इनको, और ये भी खुश है थोड़ी। अब ये खुश है तो मैं तो खुश ऑटोमेटिक होना ही हूँ। तो दोस्तों, अब ये जैसे दोपहर में एडमिट हुए थे 11 बजे सी, तो उनके लंच का टाइम हो गया था हॉस्पिटल में। तो इनका खाना आया, ये खाना देख लो भाई, ऐसा खाना था। और इनके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, तो ये खा भी नहीं सकती थी। तो फिर बोल रही थी कि हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा, हाथ उठा ही नहीं जा रहा। राइट हैंड में ड्रिप लगा दी, उसी से सारा काम करती है, तो काफ़ी पेन हो रहा था। तो इसलिए कुछ खाने के साथ प्यार को शामिल करके इसको खाना खिलाया मैंने अपने हाथों से, और काफ़ी खुश भी हो गई। और ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही बिहेवियर होना चाहिए आपस में, इन दोनों कपल का, हस्बैंड वाइफ का। तो मैं तो यही सोच रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी सोच की बताऊँ तो वैसे तो सबकी हर अपनी अपनी सोच है। जिस तरीके से एक माँ बाप का ऋण नहीं उतार सकते ना कभी भी, चाहे कितना भी कुछ कर लो, तो उसी तरीके से एक पत्नी का भी ऋण नहीं उतारा जा सकता कभी भी। क्योंकि माँ बाप ने जन्म दिया है, लेकिन जो पत्नी है वो उन्हीं जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़कर हमारे पास आई हुई है, अपना सब कुछ छोड़कर। तो ये सोच लो, तो उनका ऋण कैसे उतार सकते हैं। तो ये वही बीच में कोरोना, ये कोविड टेस्ट के लिए आ गई थी नर्स। तो यहाँ पर कोविड टेस्ट हुआ, काफ़ी मन में हलचल शुरू हो गई थी उसके। तो ये काफ़ी देर तक डाउट्स की नज़रों से देखती रही थी उसको, किट को, कि कहीं पॉजिटिव ना आ जाए, क्योंकि इसके गले में भी थोड़ा इन्फेक्शन पहुंच गया था ज़्यादा उल्टियाँ पड़ने की वजह से। तो ये डाउट हो रहा था थोड़ा बहुत, मैं भी काफ़ी चिंतित था पीछे। लेकिन जब वो बोली ना नर्स कि नेगेटिव है, तब खुश हुई। तो ये हाथ दिखा रही है, जब मैं बता रहा था ना ड्रिप की, और ये हैंड बैंड बांध के इतना खुश रहती है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेती है। और ऐसा ही होना चाहिए इंसान को यार, हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, कैसी भी सिचुएशन हो। और ये भी ऐसी ही है, और दोनों एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहते हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय करते रहते हैं हर मोमेंट को। टेंशन लेने से भी क्या हुआ, लोग टेंशन में ऐसे पड़े रहते। तो ये दोस्तों, मैं घर पे आ गया था फिर, नहीं क्योंकि इसका तो खाना वहाँ पे मिल जाता था, लेकिन मेरे को तो दोस्तों नहीं मिल रहा था ना, और यहाँ का बाहर का खा भी नहीं सकते थे। कंडीशन ही ऐसी चल रही है, ऐसी सिचुएशन हो रखी है बीमारी की वजह से। तो मैं कुछ टाइम निकाल के थोड़ा घर पे गया, तो आटा वगैरह भिगो के उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाया। लेकिन उससे भी फनी मोमेंट क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी पूरे दिन की। वैसे तो कुछ खा लिया था, लस्सी दूध लेके आया हुआ था। तो इतनी मुश्किल से तो रोटी बनाई, भागा भागा गया बाइक से, और वहाँ पे भी इतनी मेहनत से लगा रहा, बनाया खाना कि चलो अब शांति मिलेगी पेट को, जाने के बाद दोनों साथ में खाएंगे। वैसे तो यहाँ भी खा लेता, पर आपको ही पता हॉस्पिटल का खाना कैसा होता है और कितना आता है। तो ये भूखी रह जाती, और इसको भूखी देख नहीं सकता मैं, ये दुखी तो मैं दुखी, वही बात है। तो दोस्तों, इसीलिए खाना बनाने गया था मैं घर पे।
लेकिन सबसे फनी बात क्या हुई, सारा कुछ पैक कर लिया इसके लिए, लस्सी दूध सब कुछ, फल वगैरह सब कुछ ले आया, लेकिन अपनी रोटी भी पैक कर ली और पैक करके टिफ़िन को वहीं छोड़ के आ गया। बाकी सब कुछ ले आया। यहाँ पर आने के बाद ढूंढ रहा टिफ़िन को क्योंकि दोस्तों ये आदत ही ऐसी है मेरी, कुछ ना कुछ चीज़ तो भूलनी ही भूलनी। तो इसीलिए जो मेन चीज़ थी खाना, तो खाने को वहीं पे छोड़ आया, तो सारी मेहनत बेकार। लेकिन वही है जो इसके पास आया हुआ था खाना, तो इसने भी नहीं खाया। फिर जैसे मैं खाना नहीं खाया था मेरा, तो इसने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं खा रही। तो फिर मैंने किसी तरीके से इसको बोला कि चलो जितना भी है उसी को खाते हैं। तो फिर तब जाकर ये खाने के लिए खुश हुई, नहीं तो ये भी नहीं खाती, ऐसे ही रहती। तो मेरे को तो इसकी सिचुएशन देखनी थी ना, अगर ये भी नहीं खाती तो थोड़ा बहुत तो खिलाना था इसको किसी तरीके से भगा के, तो सिचुएशन और बिगड़ जाती। पहले ही नहीं खा रही थी कई दिन से कुछ भी, तो थोड़ा बहुत करके इसको खिलाया। उसमें से ही मैंने कहा कि चल मैं भी इसी में से खाऊंगा, तब तो खा लेगी। तो फिर ये खाने लगी। तो दोस्तों वही है मन की संतुष्टि। वैसे तो भूख तो चाहे 4 प्लेट रख दो, उससे मतलब डबल रख दो, वो भी ख़त्म होना और थोड़ा भी ख़त्म होना, और भूख तो उसमें भी नहीं मिटेगी अगर नहीं मिटनी होगी तो। और मन की संतुष्टि से ही भूख मिटती है, मन संतुष्ट होना चाहिए। अगर थोड़ा था तो मन में यही संतुष्टि की कि थोड़ा है, इसी में ये समझ अपना थक गए, थोड़ा पेट को एनर्जी मिल जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की हॉस्पिटल